कैसे हैं आप लोग? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों मेरी आप लोगों को? यस मिस। सही। कहाँ हैं बाकी बच्चे? अभी तक आप लोग से कितने से आए हैं ऑनलाइन 12? 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपना सेशन। आप में से किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पढ़ा है कोर्स, या सब फ्रेश हैं आप लोग? मैंने कुछ पूछा है बच्चों? आप में से कितने बच्चों ने पहले ये कोर्स पढ़ा हुआ है? मैम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैम फर्स्ट टाइम है। किसी को मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को? कोई बताएगा मुझे? इंशाल्लाह बच्चा आप लोगों का इसी वीक में जो है, यहाँ कोशिश करूँगी होंगे मेरे साथ जो बाकी दूसरे टीचर हैं वो सर वहाँ हैं। तो अभी आजकल शायद आप लोगों को अंदाजा हो कि जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, कुछ क्लासेस हमारी ऑनलाइन है, कुछ हमारी क्लासेस जो हैं ऑन कैंपस है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, तो वो उसमें अभी बिजी हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा उनसे जो कोर्स आउटलाइन है, जो भी हमारे यहाँ पे मैप हम लोग फॉलो करेंगे, वो मुझे उनसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं कई दिन से यानी कि थर्सडे फ्राइडे कॉन्स्टेंटली मैं उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि वो इतने बिजी हैं कि नहीं टाइम दे पा रहे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे अभी कि हमने आप लोगों का जो रोड मैप है, जो आप लोगों का कोर्स सिलेबस है, किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो मैं आप लोगों का LMS पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों से मैं अपना जो हम लोगों का कांटेक्ट होगा वो होगा, एक तो हमारे पास LMS है, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों के पास मेरी ईमेल होगी कि मैं आप लोगों से ईमेल अपनी शेयर कर लूँगी, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हम लोग जो है अभी एक अपना व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो आप उस व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकेंगे इजीली, ठीक है। ओके तो मिस। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो थ्रू आउट कोर्स में, थ्रू आउट सिलेबस में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। एंड देन ओके मैम। हम जो यहाँ पे बुक अपनी, शायद आप लोगों को स्लाइड पे भी नजर आ रहा है इस वक्त, ठीक है।
अब ये हमारे पास इसका 10th एडिशन भी आ चुका है जो कि मेरे पास मौजूद है। और लाइब्रेरी में अभी तक जो है हमारी जो बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अब्राहम की, उसका 10th एडिशन भी, और हमारे पास लाइब्रेरी में अभी तक 9th एडिशन आया जो कि आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी इसकी PDF फॉर्मेट में हमारे पास बुक मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शनल है। अभी मैं ये चीज़ सिर्फ एक जो मेन है, क्योंकि इतना ज़्यादा खास कोर्स में चेंज नहीं आता। अगर आप एक एडिशन में डिफ्रेंशिएट करें कि 9th एडिशन है, 10th एडिशन इस वक्त लेटेस्ट आया है, तो मुझे जो मेन चीज़ है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर तक हम लोग 9th एडिशन को ही फॉलो कर रहे थे, तो मुझे इस वक्त सर से जो मेन चीज़ पूछनी है वो ये पूछनी है कि हमने 9th को फॉलो करना है या अब जो 10th अपडेट आया है हमने उसको फॉलो करना है। तो कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑब्वियस ही बात है कि हमने लेके चलना है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कौन सा वाला सर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ को एक क्वेश्चन है कि कौन सा हमने वो लेनी है, एडिशन कौन सा हमने यूज़ करना है बुक का। सेकेंडली हम लोग कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग मेन फोकस करेंगे, वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो फिर हम उस हिसाब से हम लोग करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी चैप्टर तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि ऐड करेंगे करेंगे। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों से इसी चैप्टर को डिस्कस करने, इसी चैप्टर को हम लोग इंशाल्लाह इसका आज कुछ कवर करते हैं पार्ट, ठीक है। कोई आप लोगों को क्वेश्चन इस वक्त रिगार्डिंग थॉट्स, रिगार्डिंग जो है रिगार्डिंग इसके ऑपरेटिंग मैम आपके साथ मैम अनिला ही पढ़ाएंगी हमें? बेटा अभी तो वो लीव पे है, ठीक है। तो हमारे कुछ कोर्सेज इस तरह से हमें, इनफैक्ट उनके सारे कोर्सेज इस वक्त मेरे पास हैं। तो बस इस तरह से कि जब तक वो नहीं है तो मुझे कोर्स उनका पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों के नाम एक साथ लिखा हुआ है, ओके ठीक है। मैम। तो जब वो लीव से वापस आएंगी तो फिर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हम दोनों में से जब तक जहाँ तक ओके मेरे मैम। से कोर्स होता है मैं वहाँ तक तो मैं करवाऊंगी, देन फिर देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप लोगों के साथ अभी आप लोगों में से कितने बच्चे जो हैं वो इस वक्त वो भी कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह भी कर रहे होंगे, कोई और कोर्स भी उन्होंने उठाया। तो मेरा और मिस अनिला का नाम इसी तरह से एक साथ है, ठीक है, हमारे तमाम कोर्सेज में। इनफैक्ट हम अभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, इसका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं आज लेक्चर में, ठीक है। किसी को अंदाजा है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी ने यूबंटू यूज की है, लिनक्स यूज की है? नो मैम। में से किसी ने यूज नहीं किया? आप लोग अभी जो अपनी लैब्स करेंगे वो यूबंटू पे आप परफॉर्म करेंगे। मिस यूबंटू पे कराएंगे ना आप? तो आपकी जो लैब्स होंगी वो यूबंटू पे होंगी, तो आपको एक यूबंटू का प्लेटफॉर्म से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। आप लिनक्स यूनिक्स हमारे पास जो है वो पहले यूज होते थे, अभी भी बहुत सी जगहों में हम लोग लिनक्स यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यूबंटू जो है वो हमारे पास क्या है, कमांड बेस्ड भी है, ठीक है, और देन हमारे पास जो है डेस्कटॉप बेस्ड भी है। तो हम लोग इसलिए उसको थोड़ा सा कन्वीनियंट यूज़ करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग दोनों चीज़ों से वेल अवेयर हो जाएं कि हम लोग किस तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। प्रीवियसली जो है जब तक डेस्कटॉप बेस नहीं आया हुआ था तो किस तरह से हम लोग कमांड बेस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे कि हम कमांड्स देते थे, उसके ऊपर हमें आगे से रिस्पॉन्स मिलता था, ठीक है। तो अभी आप यूबंटू यूज़ करेंगे जिसमें आप दोनों टच देखेंगे, एंड देन हम लोगों जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करें, इसमें विंडोज़ यूज़ करें, ठीक है। अपडेटेड वर्जन आप विंडो 10 देखना, उससे पहले हमारे पास विंडो 8 थी, 7 थी, ठीक है, XP। तो ये सब हमारे पास क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये एक हमारे पास इंटरमीडिएटरी, आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लेयर है, ठीक है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हम लोग एज अ यूजर अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो हम किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, अपने इस सर्फिस के थ्रू, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। कि हम लोग जो है अपने उसके हार्डवेयर से हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं उसके बीच में हमारे पास एक लिंक क्या है, एक उसके बीच में लेयर कौन सी है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, जो कि हमें हेल्पफुल कर है हमारे लिए, जो कि हम लोग इजीली यूज कर सकें, कन्वीनियंट टू यूज है, ठीक है, एफिशिएंट है हमारे लिए कि हम उसके थ्रू अपने हार्डवेयर की
को एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये बात बच्चों क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग अपने मोबाइल फोन को देख सकते हैं, ठीक है, iOS है, अगर हम लोग उसके मजीद आगे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है, तो iOS है, कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास वो होते हैं शेयरेबल होते हैं, हम लोग इजीली उसमें शेयर कर सकते हैं, मेन फ्रेम हो गया, मिनी फ्रेम हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये वो सिस्टम है जो हम लोग इजीली एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास वर्क स्टेशन हैं, कुछ हमारे पास टच स्क्रीन सिस्टम्स हैं, ठीक है, मोबाइल फोन वगैरह हो गए, कुछ हमारे पास ऐसे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोग जो कुछ डिवाइसेस जो आप अपने घर में भी देख सकते हैं, ये टच पैड है, उसके ऊपर से बटन्स लगे होते हैं, तो आप उसको टच करके अपने हार्डवेयर से एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें ऑन ऑफ होता है, सिर्फ ऑन ऑफ का बटन होता है। ठीक है, तो ये भी एम्बेडेड सिस्टम्स में आता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग सिस्टम्स की बात कर रहे थे, किन किन टाइप्स के ऊपर हम लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूजर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, देन हमारे पास ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, फिर कर्नल, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब हमारे पास क्या है, वो चैप्टर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इस थ्रू आउट कोर्स में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स का, टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको उसकी बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे हम उसको रीड आउट करेंगे, थ्रू इस लेक्चर लर्न करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू हम किसका देंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो भी हमारे पास कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्या टाइप्स हैं उसको हम ओवरव्यू करेंगे, एंड देन हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे ओपन सोर्स में। ठीक है, ओपन सोर्स हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, सेवरल टाइप ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है, इसका अंदाजा ओपन सोर्स क्या होते हैं हमारे पास, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं? कोई बता सकते हैं मुझे बच्चों? ओपन सोर्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका कोर्स और जो हमारे पास जो कोड है वो अवेलेबल होता है फ्रीली फॉर एवरीवन। ठीक है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है आपका, उसके बाद ubuntu है, ये सब आपके पास ओपन सोर्स है। ठीक है, क्या आप लोग इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, या आप लोगों इसका जो कोड वो है कोड है वो अवेलेबल है। ठीक है, ऑन इंटरनेट और एनीथिंग। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपकी वही डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास, act as intermediary between a user of a computer and the computer hardware। जो मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई वही एक डेफिनेशन है इसकी, जो हम लोग एक मेन डेफिनेशन कह लें। ठीक है, मेन डेफिनेशन हमारे पास है कि इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे हम लोग एज अ यूजर है, ठीक है, आप पर्सन है अभी अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप लोग यूजर है उसके। ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बीच में जो हमारे पास जैसे ये एक स्क्रीन है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, इसका मेन गोल क्या होता है, अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्यों यूज करें, हम लोग इसलिए यूज करें ताकि हम लोग जो है इजीली अपने कंप्यूटर को यूज कर सकें, इन एफिशिएंट मैनर में हम अपने जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको यूज कर सकें। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होंगी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड, अपने हार्डवेयर से रिलेटेड, हम उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के मेन गोल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग उनको अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस मैम।
ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो मेनली हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, वो 4 पार्ट्स में करते हैं, 4 कंपोनेंट्स में करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, हार्डवेयर। इसका आपको अभी पिक्टोरियल फॉर्म में भी शो हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर में आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप लोग बेसिक कंप्यूटर तो सब पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर में हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड है, ठीक है। सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, आईओ डिवाइसेस हो गए, तो ये सब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। देन हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास विंडोज, लिनक्स में ऑलरेडी बार बार रिपीट कर रही हूँ। देन हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास कौन से होते हैं, किसी को कुछ अंदाजा है? बच्चों, डेफिनेशन सामने भी लिखी है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, खुद से भी बता सकते हैं, कुछ अपना अंदाजे से भी बता सकते हैं। मींस गेम्स वगैरह। एग्जैक्टली। कोई और? गूगल मैप्स वगैरह। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल। बाकी बच्चे? मैं सोशल मीडिया एप्स। जो वो तमाम प्रोग्राम जो हम लोग अपने सिस्टम में खुद से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये भी बात कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने सिस्टम को रन करें। हमारे पास MS ऑफिस है, ठीक है। हमारे पास ब्राउजर्स हैं, हमारे पास हम जो भी इसमें कंपाइलर्स हैं, जो भी हम चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो सब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, जो हम अपने सिस्टम को यूज करने के लिए, अपने सिस्टम को किसी पर्पस के लिए, हम जो एक हमारा मेन पर्पस है, जैसे आप इस वक्त स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो सब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। क्लियर है ये बात? देन हम बात करते हैं यूजर की। तो यूजर हम खुद एज अ पीपल, एज अ मशीन, कोई भी अदर कंप्यूटर, जो भी हमारे पास वो है, तो ये सब हमारे पास क्या है, यूजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप पिक्टोरियल फॉर्म देख सकते हैं कि हमारे पास देखें तमाम की तमाम चीजें क्या है, पहले यूजर्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टी यूजर कोई सिस्टम है तो देन अदरवाइज हमारे पास एंड लेयर जो है हमारे पास यूजर्स की है, ठीक है। यूजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसको टच यानी कि कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर से एक्सेस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या, हम बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। हम लोग अपने सिस्टम को क्यों यूज करें, अपने कंप्यूटर को क्यों यूज कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है इसलिए यूज करें क्योंकि हमें उसमें कोई पर्पस है, हमारा उसमें कोई, हम लोगों को किसी मकसद के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड की फाइल यूज करें तो आपने कोई वहाँ पे टाइपिंग करनी है, आप उसमें पेंट यूज करें तो आप उसमें कोई ड्राइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसमें गेम्स खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यूजर, अब वो सारी चीजें उसमें हार्डवेयर से कहाँ से टच होगी, किसके थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देगा, ठीक है। तो हमारे पास हार्डवेयर से लेके जो हमारे पास यूजर के बीच में इंटरमीडिएटरी जो हमारे पास है, वो क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये उसके कंपोनेंट्स है, उसके हम लोग अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें, तो हमारे पास इस चीजों की यहाँ पे आके दोनों चीजें कवर होती हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मैम। यस मिस। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? अब तक आप लोगों को जितनी मैंने डेफिनेशन बताई, जितना हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, और ये वाली बातें मैं ऑलरेडी आपसे बातों पे डिस्कस कर चुकी हूँ, पूरी स्लाइड जो है। तो अब मुझे कोई ये बताएगा, कुछ एक्सप्लेन करेगा आप लोगों में से कि ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू? अब तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो सब यहाँ लिखी हुई हैं। कौन बता रहा है मुझे? जी बेटा शहीद। मैम अगर ब्रीफली इसको हम बताएं तो बेसिकली एक यूजर को और कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, आपस में कम्युनिकेट करवाता है। एग्जैक्टली। और कोई और बच्चा? हमने अब तक जो बातें की थी कि हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे पास क्या करता है कि हमारे जो भी सिस्टम होता है उसको हम लोग इजी टू यूज है हमारे लिए, ठीक है। थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है।
देन हमारे पास इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे कंप्यूटर्स आते हैं जो जैसे अभी मैंने बताया कि वो शेयरिंग पे होते हैं, ठीक है, शेयर कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे वर्क स्टेशन हो गए, सर्वर्स वगैरह हो गए। देन हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने मोबाइल्स की, अपने उसकी, यानी कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मजीद एक सिंगल यूज कर लें, कुछ हमारे पास ऐसे कंप्यूटर हैं जो सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप्स हो गए, तो वो सिर्फ इस वक्त हम यूज करें हमारे पर्पज में। लैपटॉप के बाद मोबाइल्स हैं, वो उसकी स्क्रीनशॉट होगी, उसको टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास आ रही है कि हम लोग क्या करें, अपनी लाइफ को ईजी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास डेडिकेटेड वो होती हैं, कुछ एम्बेडेड हमारे पास होती हैं मशीन्स, जैसे टच मशीन जिसमें टच पैड्स होते हैं, नंबरिंग होती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास कुछ ऑन ऑफ की स्क्रीन होती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की गई हैं कि हम लोगों ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारी लाइफ को आसान से आसान बना रहा है, ठीक है, कि हम लोग इजीली हर अपने एक्सेस कर रहे हैं चीजों को, अपने हार्डवेयर से कनेक्ट हो रहे हैं इजीली। मैम एक क्वेश्चन था, जी बेटा। एम्बेडेड मशीन्स क्या होती हैं? एम्बेडेड मशीन बेटा वो होती है जिसमें हम लोग जो है इजीली वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। मैम इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब नॉर्मल मशीन्स में और एम्बेडेड मशीन्स में फ़र्क क्या हुआ? बेटा ये हमारे पास जो होती है ना, यानी कि नॉर्मल मशीन तो है, ये हमारे पास रिलायबल होती है, रिलायबल इन ये सेंस ऑफ के इसमें हमारे पास क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, एफिशिएंट होती हैं, यानी कि ये रिसोर्स को हम लोग इजीली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मशीन का हमारे पास है, लेकिन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास विंडोज है, मोबाइल्स हैं, इस तरह की हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स यानी कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हम लोगों में उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, रिलायबल हो रहे हैं वो ज्यादा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का आगे फर्दर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन पर्पस कह लें जो इसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग उसमें क्या कह रहे हैं, रिसोर्स एलोकेट करें। कैसे रिसोर्स एलोकेट करें इसकी डिटेल हम लोग जो है आगे देखेंगे। और सेकेंड इसका जो मेन पर्पस वो हमारे पास क्या है, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको एलोकेट करें, और प्रोग्राम जितने भी हमारे पास उन सब की प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें जो भी प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज इस तरह से एलोकेट कर रहा है कि हर किसी के पास जो है एफिशिएंटली वो उसको परफॉर्म कर पाए उसके वर्क को, ठीक है। तो ये इसके दो मेन पर्पस कह लें, या इसकी डेफिनेशन को इन डेप्थ हम कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग मेन जो एक पर्पस हासिल कर रहे हैं वो क्या क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का है, और हम लोग प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी फॉल्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है बच्चों जो हमारे सिस्टम में ऑल द टाइम रन हो रहा होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। अब हमारे पास किसी को अंदाजा है कि सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, किसी को इन चीजों में डिफरेंस मालूम है? एप्लीकेशन प्रोग्राम की तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हाँ याद है, अभी अभी हम लोगों ने सिस्टम जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सिस्टम प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, कोई बताएगा? है बच्चों? मैम जो सिस्टम के बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग Exactly. सिस्टम के साथ ही आते हैं। एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम। और एप्लीकेशन प्रोग्राम की हम लोग ऑलरेडी इतनी डिटेल में डेफिनेशन देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात?
जी बस बूट स्टेप किसी को मालूम है बूट स्टेप क्या होता है? मैम एक लाइब्रेरी है CSS की, जहाँ आपके ऑलरेडी फंक्शन CSS स्टाइलिंग जो है वो डिफाइंड होती है, आप उसको बस क्लासेस के नेम से कॉल करके यूज़ करते रहते हैं। अगर हम इसको ऐसे बात करें कि हम लोग जब भी अपने सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं, जब वो पावर अप में होता है या रिबूट कंडीशन में होता है, तो हमारे पास एक सिस्टम ऐसा होता है जो सबसे पहले रन होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है? रोम। उसको हम इन और इस टर्म में क्या कहते हैं, यानी कि वो उसका कनेक्शन तो रोम में होता है, वो स्टोर तो रोम में होता है, उसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैप। ठीक है, जो सबसे पहले प्रोग्राम रन होते हैं हमारे पास जब हम भी अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं, और उसको जनरली क्या हम कह रहे होते हैं? फर्मवेयर। ठीक है, हमारे पास बूटस्ट्रैप की डेफिनेशन क्या है? कौन क्लियर करेगा इसको अभी? जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं या रीबूट करते हैं, तो जो सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट होता है, इनिशियल प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है? बूटस्ट्रैप का, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं? वो स्टोर होता है रोम में। ईपी रोम क्या है हमारे पास, कोई बताएगा? ईपी रोम से क्या बनता है? बच्चा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना ईपी रोम। जी। इरेजेबल प्रोग्रामिंग। और रोम से क्या होता है? रीड ऑन मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एग्जैक्टली। ये हमारे पास है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितने भी अपने हार्डवेयर की बात की, ठीक है, हमारे जो भी कंप्यूटर सिस्टम का एक ऑपरेशन है, वो एक बस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सीपीयू की बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, माउस की बात कर रहे हैं, कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम कीबोर्ड, माउस और ये सब देखें, ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं? यूएसबी कंट्रोलर। ठीक है, डिस्क और डिस्क कंट्रोलर, और ये सब मेमोरी से कनेक्ट होते हैं। तो ये वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें आपको लोगों को फिजिकल व्यू बताया जा रहा है। ठीक है, कि ये सब सिस्टम जो है जब मेमोरी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनमें क्या क्या चीजें होती हैं? डिस्क किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा होता है? डिस्क कंट्रोलर से। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। अब तो हमारे पास माउस भी, पहले आप लोगों ने देखे थे जो पुराने जमाने के कंप्यूटर होते थे, उनके माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करना होता था, उसके अंदर पता नहीं कुछ पिंस के नंबर होते थे, 5 पिंस नंबर, उनको कनेक्ट करना होता था। लेकिन आजकल हमारे पास ये एडवांस में हो गया कि ये हमारे पास यूएसबी कंट्रोलर के थ्रू हो चुकी है। ऐसे ही है, तो इसलिए अब ये हमारे पास क्या है? यूएसबी कंट्रोलर के थ्रू ही हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास मॉनिटर है जो कि इसमें कर रहे हैं, तो ये इसकी हमारे पास होगी कनेक्शन। बाकी ये थोड़ा सा इन डेप्थ हो रहा है बच्चों, मैं चाह रही हूँ कि मैं सरतोहा से डिस्कस करके आप लोगों से आगे ना करूँ क्या, कि यहाँ तक तो हमारी सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस हैं हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि हम लोगों ने मेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। ठीक है, इसका हम लोग वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, इसके पर्पस क्या है, हम लोग क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप लोग ubuntu में भी अभी यूज़ करेंगे। तो आप लोग ubuntu की लैब में देखेंगे किस तरह से हम लोग ubuntu की कमांड चला रहे हैं, किस तरह से पहले कमांड बेस होता था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ इन डेप्थ आप लोगों को लेके जाने से पहले मैं सर तोहा से एक बार डिस्कस करूँ पूरा कोर्स को, कि हम लोगों ने 9th एडिशन को फॉलो करना है या 10th को, क्योंकि यहाँ तक अभी तक 9th एडिशन और 10th एडिशन सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने दोनों पे एक नज़र देखा है। तो इंशाल्लाह फिर मैं हम लोग जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इन डेप्थ इसमें जाएंगे। ठीक है, मैं उससे पहले सर तोहा से डिस्कस कर लूँ। मैं आज शाम तक जो है आप लोगों का वो भी कोर्स भी अपलोड कर दूँगी, आप लोगों से अपना नंबर शेयर कर देती हूँ उसका व्हाट्सएप का, कि आप लोग वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके मिस ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, वहीं पे मैं आप लोगों से लिंक वगैरह भी शेयर कर लूँगी जब भी हमारी जूम मीटिंग हुआ करेगी ना, जैसे कोई क्लास होगी। ओके मैम। ओके मिस। अभी तक तो ये फैक्ट बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेशन है जो हमने आज के दिन रीड आउट की है। ठीक है, लर्न की है। आप लोग मैं अटेंडेंस ले लो।
Yes, miss. आप लोगों को अपनी अटेंडेंस शो हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. अब्दुल बासित, Present. अब्दुल वाजिद, स्टैंडर्ड, शहबाज। बेटा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? आप लोग साथ साथ देखते रहे नेक्स्ट नेम किसका आ रहा है, तो वो पहले अपना माइक ऑन कर ले। शहबाज एब्सेंट है। अदील, Present. अब्दुल्ला अहमद खान, Present. मुकर्रम, मुकर्रम ही नहीं है ना? सही कॉल कर रही हो ना? एब्सेंट है। शहीद, Present. मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट बेटा। मिर्जा सबी, मिर्जा सबी, मोहम्मद बिलाल, सभी एब्सेंट है ना? मोहम्मद बिलाल ये भी एब्सेंट है। हमजा बिन आरिफ, Present. फजील मोहम्मद, Present. सही। मोहम्मद हमजा। Present. बेटा आप दोनों की आवाज़ सेम क्यों आई है? नहीं मैम अलग है, मैं हमजा कुरैशी। मैम मैं फजील हूँ। फजील सही। फजील। अब्दुल हसीब, Present. मोहम्मद हुनैन, Present, ma'am. मोहम्मद इम्तियाज एब्सेंट है। शहरियार जमाल, Present. मोहम्मद तलहा, तलहा एब्सेंट। शहरुल हसन, शहरोज हसन, एब्सेंट है बेटा। अक्षय कुमार, Present, miss. मंसूर साबिर, Present. मर्जिया, ये क्या नाम बनेगा बेटा आपका? मर्जिया सही। मोहम्मद कासिम, Present. शाहिद मुस्तफा, शाहिद मुस्तफा, मोहम्मद मुजम्मिल, Present. ताहा नदीम, हैदर नसीर, Present, ma'am. हमजा राशिद, Present, miss. शाहरुख, प्रेजेंट मिस। मंसूर, मंसूर Present. Present. शकील, उमर शकील, Present. सादिया
अफनान अफनान प्रेजेंट है एब्सेंट है बेटा? सोहेब, Present. मोइजुल इस्लाम, अताउल्लाह, अमन, मोहम्मद जुखरुफ, इनका क्या नाम बनेगा? प्रेजेंट प्रेजेंट क्या बेटा आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है नेम की? जुखरुफ सही। सबकी लग गई ना अटेंडेंस चेक करने एक बार, ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है बेटा, हम लोग फिर इंशाल्लाह आज तो हम लोग सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ये चीज़ देखी है, ठीक है? तो कमिंग सेशन से इंशाल्लाह हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं सर वहाँ से भी ना फाइनल कर लूंगी कि कौन सा हम लोग 9th एडिशन लेके चलेंगे या 10th लेटेस्ट एडिशन, ठीक है? तो ठीक है इंशाल्लाह मैम। कमिंग क्लास से हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है मिस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.